डॉक्टर नैन्सी साहनी, चीफ डाइटिशियन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक्स पीजीआई। और अगर हम हीट वेव की बात करें, इस बारी जैसे वो भीषण गर्मी आ रही है और हर साल ऐसे ही लगता है, वैसे जब भी आती है गर्मी तो शुरुआत ऐसी ही होती है कि भीषण गर्मी, पर इस बारी जल्दी भी आ गई है और काफ़ी एकदम तेज़ धूप है और हीट स्ट्रोक्स होने का डर रहता है लोगों में। और एकदम जैसे जब ये मौसम चेंज होता है तो ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो वो भी चीज़ होती है। सबसे पहले तो अपनी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप पानी की मात्रा ठीक पिएं। पानी से मतलब नहीं है कि सिर्फ पानी, उसमें फ्लूइड्स हो जाते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, लस्सी, छाछ, है ना, उसमें प्रोटीन भी जाएगा, प्रोबायोटिक्स भी जाएंगे अगर आप लस्सी लेते हैं, सत्तू हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने हैंडी रखनी चाहिए, सिप करते रहना चाहिए सारा दिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, जब हम समर सीज़न में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खाने भी समर सीज़न के अकॉर्डिंगली खाने चाहिए और भगवान भी हमें और ये प्रकृति भी हमें ऐसे खाने देती है। जैसे कि आप जो भी चीज़ें लेंगे, जैसे घिया है या जो ये चीज़ें जैसे समर स्क्वैशेस कहते हैं जिनको, घिया, कद्दू, तोरी, टिंडा, इनमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो ऐसी सब्जियां होती हैं और ऊपर से ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं और स्टमक पे भी सॉफ्ट रहती है, डाइजेस्ट भी जल्दी होती है। तो भगवान भी और प्रकृति भी हमें ऐसा ही देती है खाना खाने के लिए। इसलिए आउट ऑफ द सीज़न, जैसे कि आजकल क्या होता है 12 महीने सब कुछ मिलता है, तो आउट ऑफ द सीज़न वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें अवॉइड करने चाहिए, जो कि कोल्ड स्टोर के हैं या कहीं से भी इंपोर्ट होके आए हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। जो आपकी आसपास की धरती पे पैदा हो रहा है उसी को खाएं। फ्रूट्स का भी ये है और वेजिटेबल्स का भी ये है, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि समर्स में कीटाणु बहुत जल्दी पैदा होते हैं और बहुत जल्दी हमारे मल्टीप्लाई पनपते भी बहुत जल्दी हैं, खाने में भी बहुत जल्दी पनपते हैं। तो खाने का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्रेश खाना चाहिए। अगर बनाया खाना है तो उसको ठीक टाइम पे फ्रिज पे रखो, ठीक टाइम पे खाओ, ज़्यादा दिन वाला खाना नहीं खाना, बासा खाना अवॉइड करना चाहिए। और बाहर के खाने की बात करें तो जो कच्चा खाना है, जैसे आपने गोलगप्पे खा लिए या चटनी खा ली आपने समोसे के साथ या उसके साथ, वो सब कच्चा है। या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही है, वो भी कभी कहते हैं कि ज़्यादा उबाला नहीं, उसको जाग लगा दिया, दही जम गया, उसमें गंदे हाथ, तो वो कीटाणु आपके शरीर के अंदर आराम से जा सकते हैं। जैसे दही गोलगप्पे भरवे वाले खा लिए या कुछ, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं आजकल के सीज़न में, वो ये खाना खाने से होते हैं। बेसिकली कच्चा खाना बाहर से खाया होता है या कट फ्रूट खा लेते हैं, कटा हुआ खाना फ्रूट जो है बाहर का खा लिया, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इवन घर पे भी जब खाना बनाएं, अगर कच्चा खा रहे हैं जैसे खीरा, ककड़ी या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें जो है कट फ्रूट जो है अपने हाथ से काटे तो अच्छा है, और पूरा जैसे ओवर राइप जो है अवॉइड करें। ये नहीं कि तरबूज बहुत ओवर राइप है तब भी खा लिया, वो चीज़ों का ध्यान आपको बहुत रखना चाहिए।